बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रमज़ान करीम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान यासिर ख़ान। नाज़रीन, पहला अशरा अपने इख्तिताम की जानिब गामज़न है और पहला अशरा रमज़ान करीम का रहमत का अशरा है और रहमतों का नज़ूल जारी है। और इस अशरे के फ़ज़ाइल और बरक़ात और इसमें कैसे हम अपनी इबादत को बेहतर बना सकते हैं, कैसे रहमत तलब कर सकते हैं, इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर हुमा इस्माइल साहिबा, मज़हबी स्कॉलर हैं और सरपरस्त आला हैं मिनहाजुल कुरान वुमेन लीग मुल्तान की। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर हुमा साहिबा हमें ज्वाइन करने के लिए। प्रोफेसर साहिबा, ये बताइएगा कि रहमत का अशरा है पहला, वह इख्तिताम की जानिब गामज़न है, तो क्या रहमत बरसती है इसमें? अल्लाह ताला की जानिब से क्या इस बारे में बताया गया है, क्या तालीमात हैं, किस तरह से इंसान को रहमत मिलती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ना कि रमज़ान मुबारक के 3 अशरे हैं। पहला अशरा जो है वो रहमत का, दूसरा तौबा करने का, इस्तिग़फ़ार का, और तीसरा अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने आप को दोज़ख की आग से बचाने का। तो रहमत के अशरे के लिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा इस अशरे में ये दुआ पढ़ा करते थे, रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अब आप उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में मग़फ़िरत भी मांग रहे हैं और साथ साथ आप कह रहे हैं तो रहमत फरमा। अब उसकी रहमतें हम महसूस कर सकते हैं। रमज़ान मुबारक जैसे शुरू होता है, हम चाहे जिस भी तबके से ताल्लुक़ रखते हो, वो अपर क्लास है, मिडिल क्लास, वाइट कॉलर है या निचला तबका, हम खुद महसूस करते हैं इस चीज़ में कि हम उतना अरेंज नहीं करते जितना वो रब करम कर रहा होता है। जी हाँ। हम उस तरीके से अपनी सेहत को सेट नहीं कर चुके होते हैं जिससे वो हमें रोज़े की आदत डलवा रहा होता है। तो ये उसकी रहमत है। अब उसकी रहमत को गेन करने का एक बड़ा ही उसने खुद तरीका बताया, उस दिन हमारी बात भी हो गई कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने रहमत लिल आलमीन बनाकर भेज दिया। बेशक। अब रहमत चाहिए तो पता चला कि दर मुस्तफ़ा ज़रूरी हो गया। और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तुम सुबह उठकर जो शख्स 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेता है और 10 मरतबा शाम को दुरूद पाक पढ़ लेता है, सारा दिन अल्लाह की रहमत उस पर बरसती रहती है। सुभान अल्लाह। फिर वो बंदा मोमिन नमाज की तरफ ध्यान रखता है और इस माह मुबारक में हर एक की कोशिश होती है कि जी फजर की नमाज के बाद किरत कर ले, कुरान पढ़ ले, तो उस वक्त फिर अल्लाह की रहमतों का नज़ूल, क्योंकि जाग चुका है। आमतौर पे हम लोग अक्सर नमाज के बाद सो जाते हैं, तो उससे ये होता है कि चलिए आप जाग रहे हैं, आप रहमतों को फील कर रहे होते हैं। तो दूसरा ये कि आप जब इफ्तार करते हैं उस वक्त जो दुआ मांगी जाती है, तो उसके लिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि उस वक्त जो दुआ है ना, वो बहुत जल्द कबूल की जाने वाली है। तो आपको एक रहमत मिल जाती है। एक तो मगरिब की नमाज, एक आपने रोज़ा रखा और आप लाजमी तौर पे अजान सुनेंगे। आमतौर पे होता है कभी हम बिज़ी हैं, फ़र्ज़ तो सब पर है कि ज़रूर सुननी है, आंसर भी करना है, लेकिन उस वक्त तो आप अजान का इंतज़ार कर रहे होते हैं। वो अल्लाह को ये बातें पसंद है, फिर वो नज़र करम करता है। तो सुबह शाम 10 मरतबा दुरूद पढ़ने से घर में रहमतें उतरती हैं। और एक और हदीस के अल्फाज हैं कि उस घर में से कभी रिज़्क़ ख़त्म नहीं होता जहाँ पर दुरूद पाक सुबह में और सुबह शाम में 10 मरतबा पढ़ा जाता है। तो अल्लाह की रहमतों के नज़ूल का ये महीना और उसका ख़ास तौर पर पहला अशरा, रहमत मांगे और रहमत के लिए ताल्लुक़ बिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गहरा करें, कोशिश करें हर काम सुन्नत के मुताबिक करें, तो हम ज़रूर बिल ज़रूर अल्लाह रब्बुल आलमीन से उसके नबी की सुन्नत पर चलने की वजह से रहमत हासिल कर चुके होते हैं। अच्छा प्रोफेसर साहब, ये बताइएगा कि कुरान के हवाले से, हदीस के हवाले से इस अशरे में क्या दुआएँ, किस तरह से दुआएँ करनी चाहिए, क्या आयात पढ़नी चाहिए, कुरानी हवाले जात क्या हैं इस हवाले से? अल्लाह रब्बुल आलमीन से रहमत मांगने का तरीका एक ही, वही जो मैंने पहले हदीस में बताया आपको कि दुरूद पाक है। उसके बाद आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से कुर्बत की कोशिश करें, रहमत है ना, कुर्बत पाना, ताकि अगली दफ़ा जब आप तौबा करने की तरफ जाए ना तो माफ़ी आसानी से मिल जाए। तो उसके लिए आप नवाफिल की तादाद बढ़ा दें। कोशिश करें कि चाश्त को, अवाबीन को, जो मगरिब के बाद की रकअतें, उनकी तस्बीहात बढ़ा दें। और ख़ास तौर पे हर नमाज के बाद जो भी मैंने पहले भी दुआ बताई, ये हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत मशहूर दुआ है और हर हाल में आका अलैहि वसल्लम इसको पढ़ते भी थे, तलकीन भी करते थे। और वो यही थी कि रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। और नमाज के बाद 33 मरतबा तस्बीह फातिहा जिसको हम कहते हैं, 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्लाहु अकबर, 34 मरतबा
सॉरी 33 दफ़ा सुबहान अल्लाह, 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह और फिर 34 दफ़ा 34 टाइम्स अल्लाह अकबर पढ़ा जाए, जी तो उससे आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत की ओर करीब हो जाते हैं। जी तीसरी चीज़ ये है कि आप कोशिश करें कि अल्लाह उस शख्स को मोहब्बत से देखता है जो अपने किसी भाई की ज़रूरत पूरी करता है। तो इस अशरे में स्टार्टर से ही जी जो कुछ भी है अपने पास, चाहे वो बहुत थोड़ा सा भी है, उसमें से भी कुछ ना कुछ किसी को दे दें। किसी के घर, जैसे आप देखें ना, रहमतें हम खुद महसूस कर रहे होते हैं, बाद दफ़ा आपने एक डिश बनाई होती है, लेकिन जी नेबरहुड से, फ्रेंड्स से, फैमिली से एक दूसरे को चीज़ें एक्सचेंज की जा रही होती जी है, हाँ वो दोस्ती और ताल्लुक़ और गहरा हो जाता है उससे, क्योंकि उन दिनों में जज्बा बढ़ता भी है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत भी इसी तरीके से जी आती है। और ये नहीं होता कि आप सिर्फ डिज़र्विंग्स को दे रहे होते हैं, आप इसलिए भी देते हैं कि आपस, क्योंकि गिफ्ट देने लेने से भी मोहब्बत भी बढ़ती है, और वो फिर क्योंकि आप अल्लाह के लिए गिफ्ट दे रहे होते हैं, जी तो फिर आप पर रहमत की निगाह से वो आपको देखता है। ठीक है। अच्छा, इबादत का तो आपने बताया, रहमतों को हासिल करने के लिए इबादत के अलावा कौन से अमाल जो हैं वो किए जाएं कि रहमतें हासिल हो सकें इस अशरे में? देखिए, इबादत कुछ भी वर्क ऐसा नहीं है, जी कोई भी मतलब मेरी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग तो, जी और ख़ास तौर पे, और उलमाए कराम की राय इसी पर मुत्तफ़िक है कि कोई भी अमल ऐसा नहीं है जो इबादत ना बनता हो। क्योंकि जब आप अगर कोई काम इबादत नहीं बन रहा, तो फिर अल्लाह की रहमत भी नहीं आने वाली ना। तो उस पर ये होगा कि आपको सदका खैरात को बढ़ा देना चाहिए, तस्बीहात को बढ़ा देना चाहिए, नवाफिल को बढ़ा देना चाहिए, और एक दूसरे के काम आने की कोशिश करनी, ये ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हम देखते हैं कि रोज़े में बहुत कमज़ोर तबका जब रोज़ा जी रख हाँ। के चल रहा होता है, बाज़ दफ़ा अपना वर्क नहीं कर पा रहा, हमारे घरों में आया काम कर रही होती है, हमारे स्वीपर्स होते हैं, गेट कीपर्स, जनरेटर स्टाफ जिसको हम कहते हैं, जी जी तो इनके काम पर आसानी डालें आप जी खुद। ये आपकी तरफ से एक रहमत होगी, जब आप उसके ऊपर थोड़ा सा करम करते हैं तो वो कहता है मैं तुम पर इससे बड़े करम करता हूँ। यहाँ तक कि हदीस पाक में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा मोमिन दुनिया में जब किसी एक के लिए आसानी पैदा करता है, यानी उसके काम में उसकी हेल्प कर देता है, जी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत की मुश्किलात में उसके ऊपर रहमत कर देगा। तो ये गेन करने का आसान तरीका है। बहुत शुक्रिया हुमा इस्माइल साहबा, हमें आगाह करें थी। पहला अशरा जो है वो ख़त्म होने को है, रहमत का अशरा है और रहमतों का नुज़ूल जारी है, और रहमतें कैसे समेटी जा सकती हैं इसके ऊपर बड़ी तफसीलन गुफ्तगू की प्रोफेसर हुमा इस्माइल साहिबा ने। कल आपकी खिदमत में एक नए प्रोग्राम के साथ, नए उन्वान के साथ हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।